जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हिंदी में होता है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो यदि हम बात करें एक्सरसाइज 5.1 हमारी जो डिपेंड है वो कंटिन्यूटी पर डिपेंड है, ठीक, कंटिन्यूटी पर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, सतत और असतत। तो ए बच्चे, यदि हम कंटिन्यूअस शब्द की बात करें इसका मतलब आप जानते हैं कि कोई चीज अगर लगातार हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस है ना। अगर लगातार हो रहा है तो क्या है? कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको वो सब नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्राफ का कंटिन्यूअस। किसका पढ़ेंगे? ग्राफ का कंटिन्यूअस। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर कोई ग्राफ ड्रा करूं, ऐसे देखो, मान लेता हूं मैंने एक ग्राफ इस तरीके से ड्रा किया। देखो आया बच्चे, मुंह मत बनाओ, नया चैप्टर है, समझो ध्यान से। और बाउंस करेगा, कोई से बता दे रहा है कि 6 नंबर का आएगा, फिक्स है, जाना को मैं बनाना हूँ। यहाँ समझो हमने एक ग्राफ बनाया। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं मैंने यहाँ से मार्कर को रखा और घुमा दिया, बताओ इतना बनाने में मैंने मार्कर को कहीं उठाया क्या? उठाया? तो ये ग्राफ जो है वो क्या है? सतत है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे इस तरीके से, मान लेते हैं हमारा कोऑर्डिनेट है और हमने इस तरीके से मार्कर चलाया और फिर यहाँ से घुमा दिया, तो इस ग्राफ को बनाने में हमें यहाँ से यहाँ तक चलने में तो मार्कर नहीं उठाना पड़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलने में तो यहाँ देखो ये इसी पर ब्रेक हो रहा है, पर पास कर लीजिए, इसी पॉइंट पर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी असतत होगा। क्या होगा? असतत। लेकिन अगर बात करें ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? कंटिन्यूअस है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? कंटिन्यूअस है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या है? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्या है? डिसकंटिन्यूअस। कुछ और ग्राफ बना करके दिखाते हैं, जैसे समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर मैं बात करूं साइन एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं, पहले यहाँ समझिए। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं, बहुपद के बारे में। ये बच्चे बच्चे साथ हैं। देखो एक पॉलिनोमियल का फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर अगर एक्स है, एफ ऑफ एक्स बता रहा है ये हमारा वाई। तो अगर देखो बच्चे मैं पॉइंट, अगर यहाँ x की जगह मैं 1 रखूंगा तो y की जगह कितना आएगा? देखो ये y बराबर x ना है। अगर x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो y की जगह, अगर x की जगह -1 तो y की जगह। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ये हमारा होता है -1 -2 -3 -4 -5 -1, सॉरी इधर तो प्लस होता है, -1 -2 -3 -4। इसकी बात करें इधर हो जाता है हमारा 1 2 3 4, इस तरीके से। इस नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो देखो बच्चे, अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y की जगह कितना आएगा? अगर इस पॉइंट को मैं बनाना चाहूँ 1, 1 कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक। अगर x की जगह मैं -1 रखूँ तो -1 का y का मान कितना आ जाएगा? -1। ये पॉइंट कहाँ बनेगा? कुछ इस तरीके से कहीं बनेगा। हाँ, अगर x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो y की जगह कितना आएगा? 2 आएगा। अगर x की जगह मैं -2 रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा? -2 आएगा। इस तरीके से 3 रखेंगे 3। अगर इसको मैं मिला दूं बच्चे इस तरीके से, तो बताओ इसको खींचने में क्या हमें कहीं मार्कर उठाना पड़ा क्या? ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस, सतत है ना। इसी प्रकार से यदि मैं मॉड x की ग्राफ की बात करूं बच्चे, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड x की ग्राफ की बात करूं तो समझिएगा ध्यान से।
मॉड एक्स का ग्राफ हमारा इस तरीके से जाता है, ये मॉड एक्स का ग्राफ, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हमको यहाँ से हमने मार्कर को रखा और मार्कर हमें कहीं उठाना नहीं पड़ा, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर साइन एक्स के ग्राफ की बात करें हम, तो अगर बात करते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हम रखते हैं साइन एक्स, अगर हमारा फलन है एक्स की जगह अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, यानी एक्स की जगह हमने 0 रखा तो वाई की जगह कितना आ गया, यानी 0 कामा वाई बराबर साइन एक्स था ना ये, तो जब हमने इसकी जगह 0 रखा तो कितना आ गया था 0, यानी एक्स की जगह हमने जब 0 रखा तो वाई की जगह कितना आ गया 0, ये पॉइंट बनेगा। अगर एक्स की जगह मैं पाई बाई 2 रखता हूँ तो हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, यानी वाई का मान कितना आ गया, यानी पॉइंट क्या बना हमारा 0 कामा सॉरी पाई बाई 2 कामा 1, एक्स मान पाई बाई 2 और पाई मान 1। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ मान लेते हैं हमारा 0 है, ये इधर मान लेते हैं पाई बाई 2, पाई 2 पाई, इसी तरीके से मान लेते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई माइनस 2 पाई, इस तरीके से जो भी हमारे का ये बीच में रहेगा 3 पाई बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2 माइनस का, ठीक। देखो अगर तो यहाँ बच्चे समझा, जब हमने x की जगह 0 रखा तो y की जगह कितना आया 0। अगर मैं बात करूँ x की जगह जब हमने रखा पाई बाई 2, y का मान कितना आया, इस इधर मान लेते हैं 1 है और 2 है, इतना हो गया, इधर हो जाएगा -1, इधर मान लेते हैं -2। अब यहाँ समझते हैं, हमने जब x की जगह है 0 रखा तो 0 0 आया, पाई बाई 2 रखा तो कितना आ गया 1। अब अगर इसी प्रकार से अगर हम इसकी जगह पाई रख देते हैं तो साइन पाई का मान कितना होता है 0 होता है ना 0, कल हम लोग समझे थे y बराबर साइन पाई x था। अगर इसकी जगह हम पाई रखेंगे, देखो y बराबर साइन पाई हो जाएगा साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 180, और कब ने दिखाया था साइन 180 मान कितना होता है 0। तो जब हमने पाई रखा तो कितना आ गया 0। देखो बच्चे, पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट हमारा बना पाई बाई 2 कामा 1, ये रहा पाई बाई 2 और ये रहा 1, कुछ यहाँ बनेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसका मान कितना था पाई, और वाई का मान कितना है, तो वाई ना तो ऊपर गया ना तो कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक। ये बच्चा अगर इस तरीके से मान रखते रहेंगे तो देखो, अगर इसके ग्राफ की बात करें ये इस तरीके से बनेगा, फिर आएगा रखेंगे तो मान नीचे बनेगा, यानी कि इस तरीके से ये बनता है, ये ऐसे इस तरीके का साइन एक्स का हमारा काम। देखो जब हम 3 पाई बाई 2 रखेंगे, y बराबर साइन एक्स है, इसकी जगह इस बार हमने रख दिया 3 पाई बाई 2, ठीक। अब यहाँ समझो y बराबर हो जाएगा हमारा साइन पाई प्लस पाई बाई 2 होगा ना ये, तो देखो हो जाएगा साइन किससे रिलेट है, पाई से, कैसी चेंजिंग देगा, सेम चेंजिंग, साइन पाई बाई 2 हो गया, कैसे में है ये तीसरे में, कहा देगा माइनस साइन, और इसका मान कितना होता है -1। तो जब हमने रखा 3 पाई बाई 2 तब कितना आया -1 आया। तो देखो 3 पाई बाई 2 हमारा ये रहा और -1 हमारा ये रहा, यही बनेगा पॉइंट, तो नहीं बात। तो जब ऐसे इस तरीके से मान रखते जाएंगे तो एक तरीके हमारा इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसे इस तरीके का साइन एक्स का हमारा ग्राफ बनता है, इस तरीके से इधर भी ऐसे जाता है, ठीक। तो यहाँ समझिएगा, हमने देखा कि साइन एक्स का हमारा ग्राफ भी जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से cos एक्स का जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर हम बात करें तो अगर हमको कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस अगर चेक करना है तो हम बार बार तो ग्राफ बनाएंगे नहीं, ग्राफ बनाएंगे तो काफी भारी पड़ेगा, हर बार तो ग्राफ बनाएंगे नहीं। तो यहाँ समझिएगा कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, ठीक, सुन लो ध्यान से अच्छे से, 6 नंबर का प्रश्न फिक्स है आता है, नहीं तो इतना यहाँ पर जितनी मुस्कान है ना चेहरे पर, एग्जाम में चेहरे की मुस्कान मर जाएगी, और जब बाहर निकलोगे तो किसी मन नहीं करेगा किसी तो दो शब्द बोल लें। इसलिए ध्यान से सुन लो जो बता रहे हैं, जो मकड़ा रहे हो तो मकड़ाओगे अच्छे से। फिर तो यदि हम बात करें बच्चा, अगर हमको ग्राफ बनाना है बार बार, तो बार बार अगर हम ग्राफ बनाएंगे
तो काफी लंबा पड़ेगा, काफी भारी पड़ेगा। तो हमने सोचा कि इसको कुछ छोटा किया जाए। तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखो हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो 3 चीज फाइंड करेंगे। एक निकालेंगे LHL, L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, L मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और निकालेंगे RHL, राइट हैंड, और निकालेंगे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जिस पर कह रहेगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तब तो कंटिन्यूअस होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, यानी कि असतत हो जाएगा। लेकिन समझिएगा ये हम तब लगाएंगे जब हमको सिग्मन फंक्शन देगा, यानी एक से अधिक फंक्शन। जैसे ऐसे दे देगा तब एफ ऑफ एक्स बराबर, मान लेते यहाँ दे दिया हमको 2, कह दिया x लेस देन 0, और यहाँ दे दिया मान लेते 1, कह दिया x ग्रेटर देन 0, ऐसे कह दिया तब। इसमें देखो एक से अधिक फंक्शन है, जब एक से अधिक फंक्शन है तब हम ये वाला रूल लगाएंगे। लेकिन अगर हमको केवल सिंगल फंक्शन दे करके, जैसे दे दे हमको कह दे कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, और इसको बता दीजिए ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तब हम क्या काम करेंगे? LHL और RHL नहीं निकालेंगे। तब हम क्या काम, इसमें हमको पॉइंट देगा, किस पॉइंट पर निकालना है। अगर कोई पॉइंट देगा तो ठीक है, पॉइंट नहीं देगा तो हम C पर मान लेंगे, C पर फाइंड कर देंगे। जैसे हमसे कह देगा कि x बराबर 0 पर पता करिए, या x बराबर मान लेते हैं 2 पर। ये फंक्शन दे करके हमसे कहा गया कि x बराबर 2 पर ये बताइए कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हम याद समझे बच्चे, तब क्या निकालें? देखो इसमें कई फंक्शन है, एक फंक्शन है, तो हम क्या काम करेंगे? लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, कितने पर निकाल रहे हैं? ये बच्चे इस टेंड्स टू का मतलब होता है, टेंड्स टू कहिए या कहिए अप्रोचेस टू, इसका मतलब होता है कि हे जोन x के मनवा बा ई दुई बा, लेकिन समझिएगा ई करेक्ट दुई ना बा, ई टेंड्स का तो करे तरफ या तो ई ऐसे हो सकत या रहा होए 1.999, एक दुई मन बने हम यही रहा होए 2.00001, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो x की वैल्यू है ये 2 की तरफ टेंड्स कर रही है। इसका मतलब है 2 से या थोड़ा सा ज्यादा होगा या 2 से थोड़ा सा कम। ठीक, तो देखो ये तो टेंड्स का मतलब हो गया। अब अगर हमको इसको कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करना है तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पर चेक कर रहे हैं, लिखेंगे फंक्शन ऑफ x। तो फिर समझिएगा ध्यान से, देखो इधर लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर फंक्शन ऑफ x। मैं लिमिट चेक कर रहा हूं कितने पर? इस फंक्शन की लिमिट चेक कर रहा हूं कितने पर? 2 पर। यहां लगाऊंगा बराबर, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे लिमिट 11 पढ़ाए थे, लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ ऑफ x हमारा है कितना? साइन x, साइन x। क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट x टेंड्स टू टाइम। अब यहाँ पर समझिएगा, इतना करने के बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन x की जगह कितना रख देंगे? 2। हालांकि 2 नहीं देगा, पाई बाई 2 कुछ वगैरह दे सकता है, हमने बस एक एग्जांपल उठा लिया। ये निकालेंगे, फिर उसके बाद समझिएगा ध्यान से, एक तो लिमिट की सहायता से निकालेंगे, यानी हमारा लिमिट हो गया x टेंड्स टू 2, एफ ऑफ x हमारा कितना आ गया? साइन 2 आया। अब हम एक डायरेक्ट निकालेंगे, फंक्शनवा जो है उस फंक्शनवा की जगह डायरेक्ट कितना रखेंगे? 2। देखो तो देख फंक्शन बार यहाँ लिख देता, यहाँ लिख देता, यहीं रख देता। एक बार डायरेक्ट निकालेंगे, कितने पर? जितने पर निकालने के लिए कहेगा, x की जगह कितना रखेंगे? 2। यहाँ हो जाएगा साइन, ये देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर? तो जब सिंगल फंक्शन देगा एक बार लिमिट पर निकालेंगे, एक बार डायरेक्ट निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा? कंटिन्यूअस। क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। यहाँ देखो, यहाँ पर लिख देंगे, क्या होगा? x बराबर 2 पर फलन जो है वो क्या है? फलन सतत। फलन क्या है? सतत। अब यहां समझिए बच्चे ध्यान से, कुछ बातें और बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं,
ताकि आपको अच्छे से समझा सके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर लिख पाते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखो पहला नंबर यदि हम बात करें तो जितने भी बहुपद होते हैं, जितने भी बहुपद होते हैं वो सभी बिंदुओं पर किसी भी पॉइंट पर चेक करिए वो सतत होते हैं। किसी भी पॉइंट पर चेक करिए वो क्या होते हैं, कंटीन्यूअस ही होते हैं। जितने हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे एक नंबर में क्वेश्चन देकर पूछ लिया, कह दिया कि बताइए पॉलिनोमियल, कोई मान लेते ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और कह दिया बताइए ये कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। ये क्या है, ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है, ये कंटीन्यूअस होगा। और कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जितने भी बहुपद होते हैं वो बहुपद आपस में क्या होते हैं, सतत होते हैं। हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर बात करिए। देखो एक एग्जांपल लेकर तुमको दिखा देते हैं। मान लेते यही है, एफ ऑफ एक्स बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। किसी भी पॉइंट पर चेक कर देते हैं, एज यू लाइक। किसे पर चेक करें, x बराबर 0 पर। कितने पर चेक करेंगे हम, x बराबर 0 पर चेक करके देखते हैं कि ये कंटीन्यूअस है कि नहीं। हमने बताया था, ये बताओ एक फंक्शन है कि एक से अधिक है, एक फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, फंक्शन वाकई है। अब यहाँ बताते हैं, जब एक फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। दोनों बराबर तो कंटीन्यूअस, दोनों नहीं बराबर तो डिसकंटीन्यूअस। तो समझो ध्यान से, यहाँ निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन ऑफ x। ध्यान से समझो, देखो लिमिट हम चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 का स्क्वायर कितना है हमारा फंक्शन। लिखेंगे पहले फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर। सर वहाँ पर लिमिट नहीं लिखा, कहाँ x के पहले है यार, तोड़ देना कभी एक ही फंक्शन है, नहीं एक ही फंक्शन है बस। इना की ये लिमिट लगाओ, ये लिमिट ना, ये हाँ अलग थोड़ा पहले एक ही लिमिट में काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिएगा, हो जाएगा लिमिट, ये बच्चे अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम। x जगह कितना रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6। ई जीरो कहानी समाप्त। कितना आ गया, 6। अब डायरेक्ट हम निकालते हैं, डायरेक्ट हमारा हो जाएगा x जगह कितना रखेंगे, 0। एफ ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6। इतना कहानी समाप्त, 0 हो जाएगा। कितना आ गया, 6। तो हमारा क्या है, ये कंटीन्यूअस। देखिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो ये जानते रहिएगा। यानी कि जितने भी हमारे बहुपद होते हैं वो किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे वो क्या होंगे, हमेशा सतत होंगे। हमेशा क्या होंगे, सतत होंगे। तो यहाँ समझिएगा। अब अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद हमारा एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद वो होता है जिसमें केवल कांस्टेंट होता है। जैसे y बराबर दे दिया, मान लेते हैं 8, y बराबर 8, ये कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद, क्योंकि इसमें चर नहीं है। तो यहाँ समझो, बहुपद की अगर बात करें हम तो हमारा होता है शून्य बहुपद, फिर होता है रैखिक, फिर होता है द्विघात, त्रिघात। ठीक, ये सारे के सारे बहुपद आपस में क्या होंगे, कंटीन्यूअस होंगे। किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे। उसके बाद एक होता है परिमेय बहुपद। परिमेय बहुपद की अगर हम बात करें तो देखो, ये मान लेते हैं जैसे हमारा फंक्शन हो कोई हो गया, एफ ऑफ एक्स बराबर दे दिया हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसे दे दिया मान लेते हैं।
तो ये भी हमारा क्या होगा, सभी पॉइंटों पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किसे छोड़कर नहीं। और तो दिमाग लगाओ, बताएं एक बार, दिमाग लगाओ, किसे छोड़कर, नीचे देखो बताओ, कुछ मैं काम कर रहा है 2 पर, किसने बताया, साउथ बहुत अच्छे। हाँ यहाँ समझेगा, क्योंकि जैसे ही 2 रखेंगे 2 में से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 0, और 0 पर ये नॉट डिफाइन होगा। जब नॉट डिफाइन होगा तो कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे आप, क्या लिखेंगे, ये हमारे आर रियल नंबर के लिए, x बिलोंग टू आर रियल नंबर के लिए क्या होगा, ये सतत होगा, किंतु -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। -2 रखेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की बात तो दूर रहे। जैसे माइनस नहीं आना चाहिए। क्या लिखे जानता कि x के जगह हम कुल रियल नंबर रख सकी था, केवल 2 ही ना रख सकी थे, का मतलब था कि माइनस ना हुए। एक मतलब बा कि x की जगह हम कुल रियल नंबर जितना बा सब रख सकी था, कहा नहीं रख सकी, तो उनमें से 2 ही ना रख सकी, इनमें से रियल नंबर में से 2 घटा दिए कि हम 2 नहीं रख सकते, बाकी सारे के सारे नंबर हम रख सकते हैं। बस भाई चलिए यहाँ समझिएगा। तो बच्चे जितने भी बहुपद हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। किसी भी पॉइंट पर हम चेक करें, वो ऑल पॉइंट पर हमारे क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक, यहाँ समझो, सभी बहुपद सतत होते हैं। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद समझो ध्यान से परवेश कुमार, अगर हम बात करें बच्चे साइन x और कास x भी हमारे ऑल रियल नंबर के लिए सतत होते हैं। क्या समझिए, साइन x और कॉस x सतत होती है। सभी बहुपद सभी वास्तविक संख्याओं के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संख्याओं के लिए सतत होते हैं, यानी ऑल रियल नंबर के लिए। माइनस भी रहेगा, हाँ रियल नंबर प्लस माइनस दोनों होता है। वही -2 निकाले हैं ना सर, उसमें जब वो आएगा उसका नीचे का अरे ये तो हम नीचे बताए थे, दो साथ 3 होता तो 3 आता। ये कहा था ना x स्क्वायर प्लस 2 रहा और अपान x माइनस 2, ये कहा था कि सर इनमें तो घटाया है। जिसे समझेगा, हमने इस परिमेय जो हमारा बहुपद होता है उसके लिए बाउंडेशन किया। बाउंडेशन ये किया कि नीचे हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, 0 नीचे नहीं बनना चाहिए, बाकी सबके लिए वो क्या होगा, सतत होगा। जैसे देखो अब यहाँ मान लीजिए अगर ऐसे रहा होता तो कुछ भी रखो, -2 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, जब तक बातें नहीं होती। लेकिन हम ये पढ़े हुए हैं ना कि अगर नीचे 0 होता तो नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद समझो बच्चे, साइन x और cos x में हमारे क्या होते हैं, साइन x और cos x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए सतत होते हैं। ये बच्चे ये परिभाषा याद कर लेना, अच्छे से बता दे रहे हैं। एक आध नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम लॉगरिथम फंक्शन की बात करें, a के पावर अगर मान लेते हैं इस तरीके से हो कुछ, अगर इसमें हम मानेंगे कि a हमारा जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। a हमारा जो है 0 से ग्रेटर के लिए सभी के लिए क्या होता है, हमारा सतत होता है। यानी a का मान जो भी रखेंगे 0 से बड़ा रखेंगे के लिए सतत होता है। ठीक, बाकी जो है ये हमारा 3 परिभाषा है, ये हमने समझ लिया। बाकी सबको हम चेक करके बता देंगे किस
कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे आज क्वेश्चनों में। कोई क्वेश्चन मौजबानी पूछेगा तो मौजबानी बता देंगे, और जहां पर सॉल्व करने की आवश्यकता है, जब कहेगा सिद्ध करके दिखाइए कि कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, उसको सॉल्व करके सिद्ध करके दिखाएंगे वो क्या है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि दो फंक्शन हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स एक है और एक जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, अगर ये सतत है, यदि दो फलन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सतत हो तो ए बच्चे, अगर दो फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स से सतत हो, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा, अगला तीसरा फंक्शन जो बनेगा वो भी क्या होगा, समझिएगा। इसका जो जोड़े, घटाएं, गुणा करे, भाग करे, वो भी सारे जो हमारा फंक्शन बनेगा वो भी क्या बनेगा, सतत रहेगा। जैसे समझिएगा, मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारा एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स में ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद मान लेते हैं हमारा एच ऑफ एक्स फंक्शन है, इसी को घटा देते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं हमारा फंक्शन एच ऑफ एक्स है, इस बार गुणा है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये भी हमारा क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, एच ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स, ये भी हमारा सतत होगा, किंतु इसे छोड़कर यहाँ क्या लिखेंगे हम, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी जी ऑफ एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो नॉटिफाई हो जाएगा, यानी लिखेंगे सतत होगा। हाँ, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, बस 0 ना होगा, सतत होगा, किंतु जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो 0 के बराबर नहीं। बस सुनाई। उसके बाद अगला यदि हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सतत है, तो फॉग और गॉफ भी सतत होती है। फॉग और गॉफ हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.3 तक आता है, क्या है सोचिए। तो गॉफ ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स भी क्या होगा, हमारा सतत होगा, सतत होगा। ये तो हमने बता दिया कि कौन कौन से फंक्शन हमेशा सतत हुआ करेंगे, बाकी फंक्शनों को हम लोग चेक करके बताएंगे। जैसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो गया, तो वो इंटीजर के लिए तो डिसकंटिन्यूअस होता है और नॉन इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस होता है, तो हम लोग आगे समझेंगे पूरा डिटेल में वगैरह। और हाँ, एक बात नहीं लिखा, मॉडुलस फंक्शन, ये तो भूल गया, मॉडुलस फंक्शन जो होता है एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर ये मॉड एक्स हो, ये भी क्या होता है, ऑल रियल नंबर के लिए सतत होता है। एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर के लिए क्या होगा, सतत होगा। ये जानते रहेगा कि हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो भी हमारे ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, सतत होता है, परिभाषित होता है। बस सुनाई। उनको हम लोग नहीं होते हैं, नहीं, हाँ होता है, रियल नंबर क्या होता है उसमें से घटाना पड़ेगा, यानी उसमें एक तरीके से सब मजे से देखो, इसमें तो हम कहते हैं सब, तो सब वाला भी हमने बताया है, वो कुछ पॉइंटों पर होते हैं और कुछ पॉइंटों पर नहीं होते। इसलिए हमने अभी जो बताया ये बताया कि ये होबे ही करेंगे, इनमें कोई इधर उधर का बात नहीं है। बहुपद हाँ है, साइन एक्स हाँ है, कॉस एक्स हाँ है, और एक पावर एक्स है हाँ है। तो हमने वही अभी बताया, एक्सप्लेन किया है कि जो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता ही होता है, उनको बताया है। अभी नहीं कि कुछ पॉइंट पर कंटिन्यूअस है,
कुछ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। अवनीश कुमार ये देखो भूसा खा के आया है, सो रहा है, चलाओ नहीं पाते क्या? तो चलिए बच्चे, अब हम कुछ एग्जांपल लेकर के कैसे LHL RHL निकालेंगे हम लोग, उसको समझ लेते हैं थोड़ा विधिवत तरीके से। समझो बच्चे ध्यान से, बात ना करो। एग्जांपल आपके बुक में दिया है, एग्जांपल उठाते हैं और कंटिन्यूटी आपको चेक करके दिखाते हैं कि कंटिन्यूटी होता है। ये हमने जो लिखा है बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा कि एक आध नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप का या फिर एक नंबर में वैसे लिखित में भी आ सकता है। देखो अब अगर बच्चे हम बात करें, समझे एक फंक्शन हमको दिया है f ऑफ x बराबर सिग्मा फंक्शन। देखो समझ, हमको दिया है 1 यदि x नॉट इक्वल टू 0 पर हमारा जो फंक्शन है वो 1 है। उसके बाद दिया है 2 यदि x इक्वल टू, समझो बच्चे ध्यान से, हमारी बात सुनिए। कभी कभी आपको शुरुआत में कहेगा कि इतने पर चेक करिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब जब जैसे जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब वहां पॉइंट मेंशन नहीं करेगा, फंक्शन दे देगा, कहेगा बताइए कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां समझिएगा हमें देखना होगा कहां बराबर लगाया है। जिस पॉइंट पर बराबर लगाया होगा उसी पर हम चेक करेंगे बस, क्योंकि फंक्शन हमारा वहीं पर ब्रेक होता है। जहां फंक्शन ब्रेक हो वहीं नहीं चेक करेंगे। जैसे देखो अभी हम बनाकर सिखाए थे ना इस तरीके से, यहाँ से तो यही पॉइंट जो होगा, मान लेते हैं 2 होगा, x बराबर 2 कुछ भी हो, इसी पर चेक करेंगे। बाकी तो ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस चल ही रहा है ना, तो जहां पर हमारा फंक्शन ब्रेक होगा वहीं पर हम चेक करेंगे। अगर वहीं पर बराबर आ जाता है तो कंटिन्यूअस है, नहीं बराबर आता है तो डिसकंटिन्यूअस। तो देखो इसको कैसे चेक करेंगे। ए बच्चे देखो, एक से अधिक फंक्शन है, हमने बताया था कि जब एक से अधिक फंक्शन हो तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LHL निकालेंगे और RHL। तो देखो LHL के लिए बच्चे फार्मूला चलता है, समझिएगा ध्यान से। लिमिट LHL बराबर होता है लिमिट x टेंस टू, मान लेते हैं a माइनस। अब a जो है ये उसमें लिमिट बताएगा, कौन सी लिमिट किस पर चेक किया जा रहा है। 2 पर होगा तो 2 पर, 3 पर होगा तो 3 पर, 4 पर होगा तो 4 पर, m पर होगा, जिस पर भी होगा। यानी ये a जो है कोई फिक्स नहीं है। f ऑफ x ये हमारा LHL का होता है। RHL की बात करें तो लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x होता है। और डायरेक्ट फंक्शन ऑफ f ऑफ x की वैल्यू तो आप जानते ही हैं। तो फंक्शन रहेगा, जितने पर चेक करने के लिए कहेगा उतने पर डायरेक्ट चेक कर देंगे और देखेंगे यदि तीनों बराबर आता है तो कंटिन्यूअस है, बराबर नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस है। इसी फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चे कहाँ निकालेंगे हम, और जैसे तो माइनस का मतलब होता है छोटा और प्लस का मतलब होता है बड़ा, ठीक। और बराबर मतलब बराबर ही होता है। पूछा था बराबर ए बच्चे LHL बराबर फार्मूला लगाएंगे बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू कितना, गलत 0 पर, 0 माइनस। हमने बताया था ये फिक्स नहीं है। अच्छा फार्मूला आगा डायरेक्ट हम चेक कर दे रहे हैं ना, तो क्या करेंगे किस पर, 0 पर। तो 0 माइनस फंक्शन ऑफ, हाँ ये 0 पर लगा ना, 0 पर चेक करते हैं ना। तो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं, जिस पर चेक करेंगे उसी का लिमिट होगा। अगर हम 2 पर चेक कर रहे होते तो 2 माइनस, 3 पर चेक कर रहे होते तो 3 माइनस, 4 पर चेक कर रहे थे तो 4 माइनस, जिस पर भी चेक करेंगे उसी का माइनस। तो हम किस पर चेक कर रहे थे, 0 पर माइनस। हमने लिखा LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब हम देखेंगे हमारा फंक्शन कौन है।
सबसे सिग्मम फंक्शन में यानी एक से अधिक वाले फंक्शन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि फंक्शन पहचानना। देखो फंक्शन कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0। यदि x नॉट इक्वल टू 0 की बात करें तो या तो x 0 से बड़ा होगा या तो x से 0 से छोटा होगा, यही ना होगा। तो x से बड़े के लिए भी फंक्शन हमारा यही है, x से छोटे के लिए भी फंक्शन हमारा यही है। x बराबर 0 पर तो दिया ही है। x नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो ये 0 से क्या होगा, तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, 1। सुनते ना बस सुनता। तो यहां समझिए फंक्शन कौन लेंगे, 1, क्योंकि 0 से छोटा फंक्शन लिए कौन है हमारा फंक्शन, 1। अब अगर यहाँ कोई x वगैरह होता तो मैं लिमिट रखता, x वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, LHL हमारा कितना आ गया 1। RHL निकालते हैं बच्चे, यहां समझ लिमिट x टेंड्स टू RHL के लिए जिस पर निकालेंगे उसका प्लस, तो 0 प्लस f ऑफ x फंक्शन ऑफ x, समझो ध्यान से, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 से बड़ा फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन हमारा जो है वो 0 से छोटा के लिए भी वही काम कर रहा है और 0 से बड़ा के लिए भी वही काम कर रहा है। तो 0 से बड़ा फंक्शन कौन बनेगा, 1। अब अगर यहाँ x वगैरह होता तो मैं मान रखता, x वगैरह नहीं है तो आ गया ऊपर। LHL कितना आया 1, RHL कितना आया, अब मैं निकालूंगा f ऑफ x की वैल्यू डायरेक्ट, कितने पर निकाल रहे हैं, f ऑफ 0, और x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन कितना है, तो LHL बराबर RHL तो है किंतु फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जो है यानी f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे हम, LHL बराबर RHL नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, अतः 0 पर f ऑफ x असतत है, 0 पर ये क्या है, असतत है, सतत नहीं। अगर ये तीनों बराबर आ गया होता तो सतत हो जाता, तीनों बराबर नहीं आया तो सतत नहीं। एक फंक्शन कोई और उठाते हैं, क्या एग्जांपल जैसे समझिएगा, एक एग्जांपल आपको दिया है, एक सिंपल वाला भी समझ लेते फिर आके समझते हैं, समझो बच्चे ध्यान से बात नहीं। अब अगर हम सिंपल वाले की बात करें तो ये सिंपल वाला तो बेहद आसान है, एक दिया उसको हटा देते हैं, दिया है f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3, करा x बराबर 1 पर चेक करिए, x बराबर 1 पर चेक करिए सतत है कि नहीं, बता ये सतत है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये बहुपद है, सभी पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस होते हैं। हम चेक करके बाद देख लेते हैं, यहाँ एक सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है तो लिमिट निकालेंगे डायरेक्ट निकाल देंगे, LHL RHL की आवश्यकता नहीं, क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितने पर, 1 पर f ऑफ x फंक्शन ऑफ x, तो चलिए निकाल देते हैं, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन हमारा क्या है 2x प्लस, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 2 गुणते x की जगह 1 प्लस 3, 2 1 के 2 प्लस 3, 3 2, क्योंकि हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x बराबर कितना आ गया 5। अब हम निकालेंगे बच्चे f ऑफ x यानी डायरेक्ट कितना निकाला 1 पर, f ऑफ 1 x जगह कितना रखेंगे 2 गुणते x की जगह 1 प्लस 3, 2 1 के 2 और 3 5, दोनों बराबर है, लिख देंगे x बराबर 1 पर फलन हमारा क्या है सतत। एक लिखते हैं, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये तो आसान है, जो एक से अधिक फंक्शन दे रहा है उसमें कंफ्यूजन है, उसको समझ लेते हैं, ये तो आसान है, ये तो बता दिया उसने। देखो अगला एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, अगला एग्जांपल दिया है बच्चे, हमको दिया x क्यूब f ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3 करा यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1 है, यदि x बराबर कितना है
तो कितने पर चेक करेंगे? हमको दिया रहा है, कहीं कहीं बराबर दिया रहेगा। तो याद समझिए कितने पर चेक करेंगे? 0 पर चेक करेंगे। और देखो यहीं पर दोनों जगह 0 0 लिखा रहा है। अगर दोनों जगह 0 0 लिखा रहा है तो एक चेक करेंगे। 0 0 मतलब बात बाटे। और अगर यहाँ कुछ और दिया रहा है, यहाँ कुछ और दिया रहा है, तो दोनों चेक करबे, तब दोनों पे चेक करबे, यूं पे चेक करबे, वहां पे चेक करबे। आगे वही सब एक फंक्शन बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ समझो ध्यान से। कहा निकालेंगे? LHL कितने पर? क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। सुनो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। यहाँ नॉट इक्वल टू लगा। अभी इसके पहले वाले में नॉट इक्वल टू का मतलब बताया कि या तो x हमारा 0 से बड़ा होगा या x हमारा 0 से क्या होगा। तो ये वाला फंक्शन 0 से बड़ा के लिए, 0 से छोटा के लिए दोनों वही काम कर रहा है। 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों के लिए हमारा फंक्शन वही काम कर रहा है ना। तो देखो क्या बनेगा हमारा? x क्यूब प्लस 3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 का क्यूब प्लस 3, यानी कुल कितना आ जाएगा? LHL कितना आया? 3। RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ, जिसको निकालेंगे उसका प्लस, फिर रखेंगे बच्चे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा फंक्शन। तो 0 से बड़ा फंक्शन हमारा कौन है? x क्यूब प्लस, वैल्यू रखेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 3 कितना आ जाएगा? LHL और RHL हमारा क्या आया? डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ 0 पर फंक्शन हमारा कितना है? 1। ये दोनों तो बराबर है नहीं? बराबर। LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। इसका मतलब 0 पर ये भी फंक्शन हमारा जो है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। एक एग्जांपल और उठाते हैं। अब यहाँ समझिएगा, दूसरे टाइप से उठाते हैं। देखो अगला दिया है, कड़ा फंक्शन हमारा माइनस x होगा यदि x हमारा जो है 0 से छोटा होगा, और फंक्शन हमारा प्लस का x होगा यदि x हमारा जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो बराबर नहीं लगाया है, ये बराबर लगाया है, ये बराबर लगाया, तो किस पर चेक करेंगे? 0 पर। कहाँ निकालेंगे? LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। क्या समझे? हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा फंक्शन। तो 0 से छोटा हमारा x यहाँ पर है, फंक्शन क्या है? माइनस। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -0 मतलब क्या? 0। LHL हमारा आ गया 0। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी 0 से बड़ा फंक्शन, 0 से बड़ा हमारा कहाँ है? x। लिमिट अप्लाई करेंगे, कहाँ जाएगा? x ने रखेंगे 0। LHL बराबर RHL। अब कहाँ निकालेंगे? f ऑफ 0। f ऑफ 0 पर हमारा फंक्शन क्या है? x ने कहाँ रखेंगे? कहाँ जाएगा? तो हमने देखा LHL RHL f ऑफ x बराबर फंक्शन बने x। अब x ने जब 0 रखा भाई, f ऑफ 0 बराबर 0 है ना बने, x ने 0 रखा था ना, क्या f ऑफ 0 पर हमारा फंक्शन x होगा कि फंक्शन बने, फंक्शन में हम फंक्शन पहचान गए, फंक्शन बन गया हमारे f ऑफ x। बताओ कहाँ हम डायरेक्ट लिमिट कहाँ हुआ? डायरेक्ट लिमिट यहाँ रख देते हैं कहाँ? पहले फंक्शन में पहचानते हैं, फंक्शन आएगा तब तो लिमिट अप्लाई करते हैं। ऐसे फंक्शन पहचान तब तो 0 रखो भाई। अरे यार ये देखो
x बराबर 0 पर फंक्शन हम पहचान गए। कितना है फंक्शन? यदि फंक्शन में पता चलेगा क्या है, x है। अब हमको चाहिए क्या है, f 0, जिसमें चेक करो डायरेक्ट यहाँ x हमने रखा 0, यहाँ रखा 0। हमने देखा कि LHL RHL और f(0) ये तीनों का है, तो लिख देंगे x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, सतत। निकाल एग्जांपल हो उठाते हैं। अरे रुक जाओ, अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं। हमारे सम्मुख एक और एग्जांपल है। यहाँ समझिए, हमने आपको बताया कि साफ शब्दों में कहीं न कहीं मेंशन तो किया रहेगा, किस पर फाइंड करना है। तो किस पर फाइंड करना है, 1 पर। तो लिखेंगे हम, कहाँ निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू, ये बच्चे बात नहीं, 0 क्या निकाला था, 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। अरे अल्लाह मर्दा गुस्सा आती है बहुत तेज हो जाता है। लिमिट 1 माइनस मतलब 1 से छोटा फंक्शन। तो 1 से छोटा फंक्शन हमारा कहाँ, ये रहा, x प्लस 2 और x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3। अब निकालेंगे RHL। फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू, कितने पर निकाल रहे, 1 पर, 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन। तो 1 से बड़ा कौन है, x माइनस 2। वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1। और चाहे तो अब यहीं रोक दो, क्यों, क्योंकि LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL है, तो कंटिन्यूअस तो होबे नहीं करेगा, आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। राइट लिख देंगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, x बराबर 1 पर फलन असतत है। ए बच्चे, इस टाइप का एक सवाल जैसे मैं बता रहा हूं, सिंपल और नहीं देगा, इस टाइप का एक सवाल 6 नंबर में और इसी एक्सरसाइज से आना अनिवार्य है। 2-4 साल का पेपर उठा करके देख लेना, सेम प्रश्न उठाकर इसी एक्सरसाइज से पूछा गया है। अब जब तुम, हो सकता है इसमें कभी 2 लगा देगा, ऐसे मान लेते अगर यहाँ 2 दिया होता, ऐसे लगा देता कभी कभी, तो दो पॉइंट चेक, एक बार हम 1 पर चेक करेंगे, एक बार हम 2 पर चेक करेंगे, तो 2 पर चेक करना पड़ेगा। आगे सवाल है, हम उनको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ समझिएगा, केवल इसी प्रश्नावली से उठाकर प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, एक प्रश्न आना अनिवार्य है। मैंने तुमको 2 क्वेश्चन बहुत बता दिया कि फिक्स है ही आएगा। एक 2x प्लस जो समीकरण वाला है मैट्रिक्स में, एक ये वाला 6 नंबर, वो वाला 8 नंबर में और ये वाला 6 नंबर। ठीक, तो एक बार हम जल्दी से बच्चे क्योंकि रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि यदि ग्राफ हमारा कंटिन्यू जा रहा है तो कंटिन्यूअस है, अगर कहीं ब्रेक हो रहा है तो डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद हमने सीखा कि कुछ फंक्शन हमारे जो होते हैं वो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे पोलिनोमियल, चाहे उसमें बहुपद हो गया, शून्य बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघात, त्रिघात, परिमेय बहुपद, सारे के सारे बहुपद आपस में क्या होते हैं, किसी भी रियल नंबर के लिए सतत होते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर a के पावर x है, a हमारा जो है 0 से बड़ा है, उस दशा में ये हमारा सभी नंबर के लिए क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन x अगर हमारा है, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद sin x cos x हो गया, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद 2 फंक्शन अगर हमारे पास है, एक f ऑफ x, एक g ऑफ x, और यदि दोनों अगर ये सतत हैं तो इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सबका होगा सतत। उसके बाद गॉफ और फॉग भी क्या होगा, सतत। और ये बच्चे अगर हमको इस तरीके से फंक्शन देगा तो हम 3 चीज निकालेंगे, LHL, RHL और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ x वैल्यू अगर बराबर हो जाती है तो सतत होगा, अगर बराबर नहीं होता तो असतत होगा। दूसरी बात यदि बात करें हम, तो हमने सीखा अगर सिंपल फंक्शन है तो एक बार लिमिट निकालेंगे, एक बार डायरेक्ट निकालेंगे, और आसानी से हमारा अगर बराबर आ जाए तो सतत है, बराबर नहीं आता तो असतत। और यहाँ LHL के लिए फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। RHL के लिए होता है फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। और LHL में हम छोटी वैल्यू लेते हैं, RHL में बड़ी वैल्यू लेते हैं।
ठीक। तो अब आपको कंटिन्यूअस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, हालांकि हमने कई एग्जांपल भी करा दिया है। अब हम लोग कल की क्लास में जो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो भी कंफ्यूजन हल्का फुल्का होगा भी वो एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन को जा करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका प्रयोग यहाँ कंटिन्यूटी में तो हो ही करेगा, कभी कभी अवकलन में हो जाएगा, समाकलन में हो जाएगा, तो समझते रहिएगा। ग्राफ का जो मैंने बताया था तो याद समझिएगा। आज की क्लास में हमने इस चैप्टर 5 यानी एक्सरसाइज 5.1 का जो है इंट्रोडक्शन समझा। बाकी हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।